आप सबको प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज इस हमारे 5वें दिन के लिए कि जो परमेश्वर ने हम सबको संभाल कर रखा। मैं आशा और विश्वास करती हूँ हम सब भले चंगे स्वस्थ होंगे प्रभु के अनुग्रह में। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज जैसे कि हमारा 5वां दिन है और हम आज इस 5वें दिन में हमारे जो पाठ का नाम है वो है कभी ना डगमगाना। और आज के दिन हम कुछ बातों को सीखेंगे कि किस प्रकार मैं मुख्य रूप से 3 बातों को आप लोगों को बताऊंगी कि कुछ है जो वचन से हम देखेंगे जो डगमगा जाते हैं, कुछ है जो डगमगा कर गिर जाते हैं, लेकिन कुछ हैं जो इस अवस्था में कभी नहीं डगमगा कर स्थिर खड़े रहते हैं। तो हम अपने बाइबलों में से इन आयतों को देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे हर एक परिस्थिति में परमेश्वर ने प्रत्येक लोगों की सहायता की और वे किस प्रकार से स्थिर बने रहे। तो आइए हम अपनी पाठ को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में जाएं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं बीते दिनों की तमाम आशीषों के लिए। एक नया दिन आपने हमें दिया और आज परमेश्वर पिता हम जो भी अपने पाठ से सीखना चाहते हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति में आपकी दया आपकी अनुग्रह को, आपकी बुद्धि आपकी ज्ञान और समझ को चाहते हैं प्रभु जी, ताकि हम आपके वचनों को समझें सुने और उसके अनुसार हमारा जीवन चल सके। प्रभु ऐसी सहायता करिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज का हमारा मुखाग्र पद जो है वो पाया जाता है, हम सब अपनी बाइबलों को खोल लें और हमारा मुखाग्र पद पाया जाता है सबोपदेशक की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका पहला पद हम सबका जाना पहचाना है। और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे मेरा मन इसमें नहीं लगता। और मैं सोचती हूँ हर कोई जवान इस समय परमेश्वर का वचन हमें इसी बात को कह रहा है कि अपनी जवानी के दिनों में हमें अपने सृजनहार को स्मरण रखना है। हम जहाँ कहीं भी हो, जैसे कि हमारा जो थीम पद है वो है हम साथ रहें या अलग रहें, सिर्फ उसको क्या है भाते रहें। इसलिए आज का जो वचन है वो इस आज जो हमारा मुखाग्र पद है वो है कि अपनी जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण रखना, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए। और हम इन समयों को देख रहे हैं कि कैसे कैसे दिन क्या है बीतते चले जा रहे हैं। तो प्रभु के अनुग्रह में हमको अपने सृजनहार को, जिस परमेश्वर ने हमको बनाया, हमारी सृष्टि की, उस परमेश्वर को स्मरण रखना है। आइए हम अपने अध्ययन में जाते हैं। हम 3 बातों को आज देखने पाएंगे कि कभी ना डगमगाना, उस विषय जो हमारा पाठ का नाम है कभी ना डगमगाना, जिसमें सबसे पहले पॉइंट हम लोग देखेंगे डगमगा कर गिर जाना। कई बार ऐसा होता है कि डगमगाते हैं तो कई बार हम क्या होते हैं गिर जाते हैं, और कुछ हैं जो संभलते हैं। लेकिन पहला जो मेरा पॉइंट है डगमगा कर क्या है गिर जाना। और हम अपनी बाइबलों में से मैं आपको आयत बताऊंगी, आप उसे लिख सकते हैं और अपनी बाइबलों में उसे अच्छी रीति से पढ़िए ताकि आप अच्छी रीति से उसको समझ सकेंगे। तो सबसे पहला जो गिर जाते हैं उनमें हम 2 लोगों के विषय में देखेंगे। राजा सुलेमान राजा के विषय में हम सब जानते हैं, बहुत बुद्धिमान था और परमेश्वर ने उसे बुद्धि से पूर्ण किया था। लेकिन एक समय ऐसा आया जो कार्य परमेश्वर ने उसे मना किया था कि तू उस काम को ना करना, वही काम वो करता है और हम देखते हैं वो क्या होता है अपने आत्मिक जीवन से गिर जाता है। उसी प्रकार दूसरा हम आदम और हवा के जीवन के लिए भी देखते हैं, जैसे कि हमने चौथे दिन में भी सीखा कि कैसे अपनी अभिलाषाओं से हमको भागना है। और ये जो आज के जो है कि हम देखते हैं डगमगा कर ये लोग क्या हो गए गिर गए। और राजा सुलेमान जिसको परमेश्वर ने इतनी बुद्धि और सब चीज़ परमेश्वर ने उसे दिया था, लेकिन परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी कि तू अपनी दृष्टि के अनुसार नहीं चलना। और हम देखते हैं किस प्रकार वो स्त्रियों के उसमें पड़ा और व्यभिचार में पड़ा और किस प्रकार वो परमेश्वर की दृष्टि से दूर हो गया। तो इस प्रकार ये जो है जो डगमगाहट जब उसके जीवन में आई तो ये लोग क्या हो गए गिर गए। और आप इसे पढ़ सकते हैं सुलेमान राजा के विषय में, पहला
राजा उसका 11 पद में 11 अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे तो पूरा उसका वृत्तांत लिखा हुआ है, आप उसको अपने घर में स्टडी कर सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा है आदम और हवा के विषय में हम बहुत अच्छी रीति से जानते हैं, और वो हम देखते हैं उत्पत्ति 3 उसका 8 में कि किस प्रकार आदम ने भी क्या करा, दोष लगाया, उसको जो कार्य जो आज्ञा मिली थी उस आज्ञा के विरुद्ध उसने काम किया। और उसी प्रकार हम देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट है डगमगा कर गिर जाना, डगमगाना और गिरकर क्या है, संभलना। कई बार डगमगाहट जीवन में आती है लेकिन गिरकर हम क्या होते हैं, संभल जाते हैं। और यहाँ पर गिर के उठने में हम दो लोगों के विषय में देखेंगे। पहला है शिमशोन का जीवन। आप न्यायों की पुस्तक 16 उसका 4 में पढ़ लें कि शिमशोन किस प्रकार परमेश्वर ने उसको क्या दी थी, एक सामर्थ्य शक्ति दी थी, और एक समय आता है कि वो भी क्या है इस पाप की दलदल में पड़ता और गिर जाता है, और गिर कर वो क्या होता है, फिर संभलता है और उठ जाता है। और दूसरा राजा दाऊद के विषय में देखते हैं। राजा दाऊद का वचन हमको दूसरा शामुएल उसका 11 अध्याय उसके 12 पद, 11 और 12 अध्याय में हम देखने पाएंगे कि किस प्रकार राजा दाऊद राजा जो है किस प्रकार पाप में गिरता है और फिर वो क्या होता है, उस पाप से उठता है। तो ये जो है गिरकर उठना, सबसे बड़ा पॉइंट जो है गिरकर उठने में वो है आपका पश्चातापी हृदय। तो आप इस वचन को जरूर पढ़ें, भजन संहिता 51 उसका 10, 11 और 12 पद को आप इस पश्चाताप की प्रार्थना को जरूर पढ़ें, ताकि जिस प्रकार दाऊद राजा ने अपने जीवन का पश्चाताप किया और वो गिर कर उठा, उसी प्रकार हमें भी क्या है, उठना है। और आगे हम लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट, कभी ना डगमगाना। तीसरा पॉइंट है हमारा कभी ना डगमगाने वाला। और जब हम देखते हैं, जब हम विश्वास में स्थिर रहते हैं, हम वचन में अपनी बाइबलों में देखेंगे कभी ना डगमगाने वाले में हम देखेंगे दानियल के विषय में, जिसको विषम परिस्थितियां आई लेकिन वो निडरता के साथ क्या है, स्थिर रहा। जैसे आप यदि देखोगे दानियल की पुस्तक 1 अध्याय उसका 8 पद में कि किस प्रकार उसको शाही भोजन क्या है दिया गया उसके और उसके दोस्तों को, और उसने उस चीज़ से क्या किया, मना किया। और हम देखते हैं कि किस प्रकार बहुत सी संसारिकता की, बहुत सी अच्छी भौतिक वस्तुएं, बहुत से शान शौकत, बहुत सारी चीज़ें उसको क्या करी, आकर्षित करी, लेकिन हम देखते हैं कि उसका जो विश्वास परमेश्वर के साथ था वो निडरता के साथ, बड़ी स्थिरता के साथ परमेश्वर के साथ क्या है, बना रहा। और हम देखते हैं कि इसी दानियल के जीवन के में हम देखते हैं दानियल 6 उसका 7 में देखते हैं, हम सब सुना है, हम सब ने जाना पहचाना हमारे ये है कि सिंहों की मान में जब उसको डाल दिया जाता है, जब नबूकदनेस्सर राजा इस बात को कहता है कि सिर्फ जो है केवल अपने ही ईश्वर की क्या करे, उपासना करे, केवल नबूकदनेस्सर राजा कहता है कि केवल वो मेरी ही उपासना आराधना करे, अन्यथा कोई भी दूसरे देवी देवता की आराधना ना करे। लेकिन हम देखते हैं दानियल जो दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था, अपने परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हुआ करता था, वही दानियल जब निडरता के साथ ये जब बातें आई भी, लेकिन उसका जो परमेश्वर के साथ संबंध था वो कभी नहीं टूटा। और हम देखते हैं कि दानियल बड़ी निडरता के साथ उस काम में स्थिर रहा, भले ही जो बातें दुनिया में हो रही है, जैसी बातें हो रही है, लेकिन यदि आप और मैं परमेश्वर के साथ स्थिरता के साथ, निडरता के साथ, विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर को हमको अपना भाने वाला काम करना। उसी प्रकार दानियल ने जिस प्रकार अपनी विधि के अनुसार वो दिन में 3 बार क्या किया करता था, प्रार्थना किया करता था, उसी रीति से वो निरंतर इस प्रकार से सूचना मिलने के बाद भी वो परमेश्वर में बना रहा। आज हम देख रहे हैं किस प्रकार से हाहाकार दुनिया में मचा हुआ है, और जो दुनिया अंत की कगार में चली आ रही है, और नाना प्रकार की दुख और तकलीफ़ों को हम देखते हैं, लेकिन हमारा जीवन जो है स्थिर बना रहना चाहिए, हमारा विश्वास परमेश्वर में स्थिर बना रहना चाहिए। चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियाँ आए, हम अपने परमेश्वर के साथ बड़े विश्वास योग्यता के साथ खड़े रहें। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसके जीवन में ये हुआ कि जब सिंहों की मान में उसको डाल दिया गया, तब भी वो उस निडरता के साथ वो जाने को तैयार था कि जो उसे दंड मिले, जो सजा मिले, वो तैयार था। और हम देखते हैं
जब उसको सिंहों की मान में डाला गया, लिखा हुआ है कि सिंहों के मुंह को परमेश्वर ने क्या किया, बंद कर दिया। आपके विरुद्ध में, आपके विरोध में बहुत सी युक्तियाँ शैतान चलेगा, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ जीवन बिताएंगे, तब परमेश्वर हमारी ओर से क्या करता है, हमारी अगुवाई करता है। तो मैं आशा और विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आपने सीखा होगा कि किस प्रकार हमें बड़े ही निडरता के साथ, बड़े ही जीवन में बहुत से समय आता है कि जब हमारा जीवन डगमगा जाता है। जैसे कि हम लोग पतरस के जीवन में देखते हैं, जब वो नाव में जाते रहते हैं, यीशु मसीह को जब वो देखता है, कहता है प्रभु यदि आप हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जल में क्या है चलूँ, लेकिन हवा की तरफ उसका ध्यान जाता है और वो डगमगाने लगता है। और वो जब डूबने लगता है तो प्रभु यीशु मसीह उसे हाथ पकड़ कर क्या करते हैं, उठाते। उसी प्रकार यदि आज भी हमारे जीवन में कोई गलती है, कोई पाप है, कोई ऐसी बातें हैं जो शायद मैं ही जान रही हूँ, जो शायद मैं और मेरा परमेश्वर जानता है, प्रियो यदि ऐसा है तो हमारा परमेश्वर आज भी हमें हाथ पकड़ कर क्या करता है, उठाता है, संभालता है और हमको फिर से चलना सिखाता है। इसलिए आज के वचन के अनुसार हमें तीसरे पॉइंट के अनुसार कभी ना डगमगाने वाले बनना है, उसके विश्वास में बनना है और अपने आप को उसके विश्वास में स्थिर और मजबूत करके परमेश्वर के साथ बने रहना है। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचन के लिए जो आपने परमेश्वर पिता हमारे जीवन में दिया। होने दीजिए हम सब का जीवन प्रभु जी आपके विश्वास योग्यता में परमेश्वर पिता, जिन बातों को आपने हमें सिखाया बताया है उसके अनुसार प्रभु हम अपने जीवन को चला सके। प्रभु आदर महिमा आपको देते हैं पिता, आपने अब तक संभाला, आगे हम सब की आप सुधि लीजिए। यीशु मुक्तिदाता के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।